नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैनपुरी में कल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव नामांकन करने जा रही है और सबकी नज़रें इस बात पर लगी है कि आखिरकार चाचा शिवपाल क्या करेंगे। दरअसल जैसे ही 10 तारीख को अधिसूचना जारी हुई वैसे ही शिवपाल यादव से पूछा गया था कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव का नाम घोषित कर दिया है, क्या आप अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारेंगे, बहू डिंपल का समर्थन करेंगे। तब वो इस बात को टाल गए थे और ये कहा था कि देखते हैं। और अब खबर आ रही कल उनका नामांकन है। अभी तक यदि दूसरे दलों की बात करें तो सिर्फ कभी समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी रही सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने मैनपुरी से रमाकांत कश्यप यानी कि अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया है। जिस पार्टी से मुकाबला है यानी कि बीजेपी, उसने भी अभी अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। नामों पर मंथन चल रहा है। प्रदेश में मंथन होकर के नाम केंद्र तक पहुंच चुके हैं। अब इसमें दो सवाल हैं कि शिवपाल यादव क्या करेंगे, क्या अपना अलग कैंडिडेट उतारेंगे या बहू डिंपल यादव का प्रस्तावक बनेंगे। तो जो खबरें आ रही हैं सोर्सेज के हवाले से, उसके मुताबिक शिवपाल यादव पे पारिवारिक रूप से इस बात के लिए दबाव है और खुद भी उन्हें लग रहा है कि बहू डिंपल के सामने कैंडिडेट उतारने से उनका हल्कापन साबित होगा, क्योंकि रिजल्ट भी सबको पता है कि क्या होना है। और ऐसा ना हो कि इलाके में जो यादव समाज है उससे भी कोई संदेश उन्हें मिल रहा हो। हालांकि शिवपाल यादव ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो प्रस्तावक बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन ये खबर जरूर आ रही है कि जो 4 सेट में नामांकन दाखिल किया जाता है उसमें से एक सेट के प्रस्तावक शिवपाल यादव बन सकते हैं। जहाँ तक परिवार के अन्य सदस्यों की बात है तो 2014 में यहाँ पे रणवीर सिंह के बेटे तेज प्रताप यादव, जो कि मुलायम सिंह के यादव के भाई रतन सिंह यादव के पोते हुए, वो चुनाव जीते थे और 2019 में मुलायम सिंह यादव यहाँ से चुनाव जीते तो वो भी दावेदार थे। धर्मेंद्र यादव भी दावेदार थे, लेकिन धर्मेंद्र यादव चूंकि आजमगढ़ उपचुनाव अभी हारे हैं, इसलिए ये हुआ कि अभी तो वो चुनाव लड़े ही हैं, उनका नाम कटा। तेज प्रताप का नाम कट करके जब डिंपल यादव का नाम आया तो ये सवाल जरूर उभरा कि आखिरकार डिंपल को अखिलेश यादव ने क्यों उतारा है। और ये भी बातें उठी कि अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को मैनपुरी से चुनाव लड़ाने के लिए 2017 में किया गया अपना वादा तोड़ दिया है। 2017 में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि परिवारवाद को लेकर के यदि सवाल उठ रहे हैं तो बीजेपी को अपना परिवारवाद नहीं दिखता, हम जो है डिंपल को चुनाव नहीं लड़ाएंगे। लेकिन डिंपल यादव 2019 में भी लोकसभा का चुनाव लड़ी, हार गई मायावती के साथ, तब गठबंधन था, और अब एक बार फिर से चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो दो ही चीज़ पे नज़र है। एक तो नज़र ये है कि चाचा शिवपाल यादव क्या करते हैं और दूसरी नज़र ये है कि बीजेपी किसको उतारती है। तो चाचा शिवपाल के लिए दो तरह की खबरें चल रही है कि एक तो वो प्रस्तावक बन सकते हैं और दूसरी बात ये कि वो मुख्य दर्शक भी बन सकते हैं। अब देखते हैं कि शिवपाल यादव क्या करते हैं। पूरा कुनबा सिफई में इकट्ठा हो रहा है, कल उनको नामांकन करना है। अब बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी की तरफ से कौन हो सकता है। पिछले दिनों मैंने बृहस्पतिवार को मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव जा करके मिली थी जो भूपेंद्र चौधरी हैं, भूपेंद्र सिंह हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे। और उसके पहले खबर है कि वो अमित शाह गृह मंत्री से भी मिली थी, लेकिन चुनाव लड़ने की वो इच्छुक नहीं है, ऐसी बातें आई। अपर्णा यादव ने क्यों डिसीजन लिया, इसके बहुत सारे पारिवारिक कारण हो सकते हैं, क्योंकि जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था तब भी आपने देखा था कि वो मैदानता में तो नज़र आई थी, लेकिन बाद के दिनों में वो कम एक्टिव हो गई थी। जब उनके लिए अंतिम संस्कार के समय भी वो दिखाई नहीं दी थी। हाँ, जिस दिन निधन हुआ था उस दिन दिखाई दी थी, और जिस दिन उनके लिए हवन वगैरह हो रहा था उस दिन वो पहुँची थी वहाँ पर, लेकिन कम एक्टिव थी। हाँ, उनके पति प्रतीक यादव जरूर हरिद्वार से लेकर के संगम तक दिखाई दिए थे, यानी कि प्रयागराज तक। उसी दौरान उनसे मीडिया वालों ने पूछा था राजनीतिक विरासत को लेकर के, तो प्रतीक यादव ने साफ साफ कह दिया था कि फिलहाल तो वो अखिलेश भैया के पास है, वही देखेंगे, मैं राजनीति में नहीं हूँ। अपर्णा को लेकर के कोई जवाब नहीं दिया था। अपर्णा बीजेपी में विधानसभा चुनाव से पहले ही शामिल हो गई थी और इस शामिल होने के बाद उन्होंने ये दावा भी किया था कि उन्होंने अपने ससुर मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद ले लिया है
अब वही मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, तो अपर्णा शायद इस चुनाव में बच रही हैं कि मुलायम सिंह यादव की दो बहुएं आमने सामने ना आए, क्योंकि चुनाव ऐसी चीज़ है जिसमें कि जब परिवार के लोग आमने सामने आते हैं तो घर की बातें भी बाहर आती है। अब ऐसे में दूसरा सवाल कि बीजेपी किसको उतारेगी, तो आपको बता दें कि वहाँ पे यदि यादव वोट 3.5 लाख के आसपास हैं, तो उसके बाद साग के वोट 315, 325 के आसपास साग के वोट भी हैं। तो एक तो ये है कि पिछला जो चुनाव लड़े थे वो प्रेम सिंह साग के लड़े थे, तो वो भी दावेदार हैं, रघुराज सिंह साग के भी दावेदार हैं, इसके अलावा ममतेज साग के भी दावेदार हैं, प्रदीप सिंह प्रतीक चौहान, बहुत सारे नाती जयवीर सिंह का भी नाम आ रहा है कि ठाकुर को भी लड़ाया जा सकता है, ठाकुर भी वहाँ 1.5 लाख वोट है, और मुस्लिम 55,000 के आसपास हैं। तो अखिलेश यादव की जो पूरी रणनीति है वो ये है कि यादव और मुस्लिम और जितने बैकवर्ड क्लास के और वोट आ जाए मुलायम सिंह के नाम पे, चूंकि उनका निधन हुआ है तो निधन से लोगों को सहानुभूति भी होगी। और बीजेपी की पूरी कोशिश है कि मुलायम सिंह के न रहने के बाद उनके इस गढ़ को भेद दिया जाए, जैसे कि उनके जीते जी जो है आजमगढ़ गढ़ को भेदा, रामपुर को भेदा, वैसे ही ये मैनपुरी को भी भेद दिया जाए। अब देखिए चुनाव क्या है कि बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है, जात भी इसमें मायने रखता है, धर्म भी मायने रखता है, मुद्दे भी मायने रखते हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है तो इतनी तो सहानुभूति जो है मुलायम सिंह के प्रति क्षेत्र के लोगों की होगी, क्योंकि 1996 के बाद से कभी ये सीट दूसरे के पास नहीं गई, समाजवादी पार्टी के पास ही रही। और पहले ही जो है केशव प्रसाद मौर्य जो हैं, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो बोल चुके हैं कि मैनपुरी अब की बार बीजेपी जीतेगी। सिर्फ मैनपुरी ही नहीं, रामपुर भी जीतेगी। रामपुर लोकसभा सीट उपचुनाव में बीजेपी जीत चुकी है। अब आजम खान के खाली सजा हो जाने के बाद वो सीट भी खाली हो गई विधानसभा, वहाँ से भी बीजेपी जीतेगी, इस तरीके का उन्होंने दावा किया था। रही बात खतौली विधानसभा सीट की, तो खतौली विधानसभा सीट अखिलेश जो है वो जयंत चौधरी के लिए छोड़ेंगे, वहाँ बीजेपी और लोकदल में मुकाबला होगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब अखिलेश कहाँ एक जगह पे कमज़ोर हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव में जो गठबंधन बना था एक एक करके सब अलग हो गए। चाचा शिवपाल यादव अलग हो चुके हैं, सुभाषपा वाले ओपी राजभर अलग हो चुके हैं, केशव देव मौर्य अलग हो चुके हैं। तो बचा कौन साथ में है, तो एक तो लोकदल बचा है, जयंत चौधरी उनके साथ में है, और दूसरा जो बचा है वो अपना दल कमेरावादी बचा है उनके साथ में। हालांकि उससे भी अंदर खाने खींचतान है, लेकिन फिलहाल उनके साथ में वो है। तो अब आ गए हैं ओपी राजभर यहाँ चुनाव लड़ने के लिए। उधर जो है खबर है कि AIM भी अपना उम्मीदवार उतार सकता है। तो ये दो यदि मैदान में आते हैं तो फिर बीजेपी को थोड़ा इसका बेनिफिट मिल सकता है। चुनाव तो चुनाव है, अब देखने वाली बात है कौन सी चाल चलती है बीजेपी। बहरहाल डिम्पल यादव कल जा रही हैं नामांकन करने के लिए, चाचा शिवपाल के सबकी नज़रें हैं, हमारी भी नज़र है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।